नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसआईपी बंद करने से कितना नुकसान हो सकता है। आपने एसआईपी शुरू किया किसी तरह समझ करके और टीवी देख करके अगल बगल का दोस्त बोल दिया या मार्केट गिरा थोड़ा सा और पैसा नेगेटिव हुआ तो आपने एसआईपी बंद कर दिया। एक एसआईपी का रिकॉर्ड देखते हैं और एक वन टाइम का रिकॉर्ड देखते हैं कि वन टाइम में पैसा इन्वेस्ट किया 1-2 लाख रुपया, कुछ दिन के बाद थोड़ा सा नेगेटिव दिखा तो बंद कर दिया। एसआईपी में भी और वन टाइम में भी देखते हैं। यहाँ पे हमने फंड सेलेक्ट किया, सबसे पुराना फंड है इसलिए हमने सेलेक्ट किया है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। मात्र 1000 रुपये मंथली किया, 95 से लेके अब तक 2024 तक कंटिन्यू है। लेकिन कोई अगर बंद किया तो क्या हुआ, 95 में 10 रुपये का एनएवी था, 1000 रुपये लगाया 100 यूनिट मिल गया। इस तरह से करके 1000 रुपये का वैल्यू उस समय तो 1000 ही था, लेकिन आज उस पैसे को 1000 मात्र छूटा हुआ है तो उस पैसे का वैल्यू है 3,97,000। दूसरे महीना 2000 गया, उस समय 2037 रुपया हुआ 2 महीने के बाद। लेकिन आज दोनों पैसा मिला करके 1,000 मिला करके 7,80,000 वैल्यू है। इस तरह से चलता गया 4000, 5000, 6000, 7000, 10,000, 11,000। 11,000 का वैल्यू 10,658 है, मतलब 11 महीने के बाद पैसा कम है। कितना लोग तो यहीं पे निकल गया होगा। अगर यहाँ पे निकल गया तो इतना पैसा मिला, अगर ना निकला होता, सिर्फ एसआईपी बंद करके रह गया होता और ये पैसा छूटा होता तो भी पैसा 41,21,000 है। तो इस तरह से करके 12,000 यहाँ जमा होने के बाद 11,575 हो रहा है। तो इस तरह से करके दिया हुआ है 22,000 का 26,000। अगर देखेंगे नीचे तो भी कम मिलेगा, 28, 38, 40। कोई ऐसा स्टेज होगा कि इधर ज़्यादा है और उधर कम है। यहाँ पे एक महीने का आप चेक कर सकते हैं। अब 1,77,000 मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन फिर कभी 57,000 का 1,19,000, कहाँ तो 1,54,000 तक गया था और 1,19,000 पे आ गया। कौन सा समय है ये समय है 2000 और 2001 में मोगेम्बो ने कुछ ऐसा बम फोड़ा bubble.com करके और इस तरह से पैसा कम हुआ। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति एसआईपी अगर कहीं भी किसी भी स्टेज में बंद किया होगा तो कितना नुकसान हो सकता है, खुद अध्ययन ना करके किसी दूसरों की बात में आ करके एसआईपी बंद किया तो ये स्थिति है। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ कि मैंने जब 3,000 का एसआईपी स्टार्ट किया निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, सेम फंड में, तो कुछ रिलेटिव को भी बताया करो, अच्छा चीज़ है, एलआईसी में पैसा ना जाके इधर उधर पैसा ना रख करके इसमें करना चाहिए। किसी ने भी कंटिन्यू नहीं किया। 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना के बाद थोड़ा सा पैसा नेगेटिव हुआ, 100-200 रुपया कि मार्केट लगा कि उनका पैसा सारा ख़त्म ही हो जाएगा, तो सब लोगों ने निकाल लिया। आज जो कोई भी देखते हैं तो यही बोलते हैं काश हम भी तुम्हारा बात माने होते और कंटिन्यू किए होते। तो किसी का कंटिन्यू नहीं है, एक आदमी का कंटिन्यू है तो अच्छा खासा उसका भी पोर्टफोलियो है। तो इस तरह से करके किसी भी स्टेज में आपको कभी भी एसआईपी स्टॉप नहीं करना है जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो जाएगा। यहाँ पे अगर टोटल एसआईपी 1,000 दर से अगर जमा हुआ है 3,47,000 हुआ है 1995 से लेकर अब तक, और उसके पैसे का वैल्यू आज है 2,94,00,000 रुपया, 2.5 करोड़ रुपया हुआ है 1,000 पर मंथ के दर से। और अगर अब वन टाइम का बात करें कि इसी फंड में 1 लाख रुपया लगा करके 95 में छोड़ा किसी ने, उस 1 लाख का वैल्यू देखते हैं कैसे कैसे बढ़ता घटता रहा। 1995 में जब 1 लाख लगाया तो 10 रुपये की रेट से 10,000 यूनिट्स मिला, 1 लाख लगाया 1 लाख वैल्यू है। 1 साल के बाद, जस्ट 1 साल के बाद उसका वैल्यू 94,400 हो गया। कितने लोगों ने तो यहाँ पे हाहाकार मचा करके निकाल लिया होगा कि भाई इससे अच्छा तो होता है बैंक पोस्ट ऑफिस में करते 8-9% तो मिलता उस जमाने में, 10% तक। हमें यहाँ क्या मिला, 6% कमी मिला। अगर तो जिसने निकाल लिया तो इतना मिला, जिसने नहीं निकाला उसके पास आज 3,97,00,000 रुपया है। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी फिर देखते हैं उसी 1 लाख का वैल्यू 3 साल के बाद 1,26,000 है, फिर 1,30,000 हुआ, वही 1 लाख है। बार बार पैसा जमा नहीं किया, बस ये डेट वाइज इस पैसे का वैल्यू यहाँ पे बताते जा रहे हैं। हर 1 साल के बाद उस 1 लाख रुपया जो जमा किए थे, ये 1 लाख रुपया जमा हुआ है वन टाइम। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं 2,46,000 हो गया और धड़ाम से अगले साल गिर करके 1,66,000 हो गया। ये कौन सा साल है, वही 2001 मोगेम्बो ने बम फोड़ा bubble.com का। तो इस तरह से यहाँ पे जब मार्केट धड़ाम हुआ तो ये भी गिरा, फिर 2,75,000 हो गया, फिर धड़ाम से बढ़ भी गया 5,62,000 हो गया, फिर अगले साल और बढ़ गया 9,23,000 हो गया। ये कौन सा साल है, 2004। मार्केट एकदम तूफानी में चल रहा है। फिर 17 लाख हो गया, फिर 24 लाख, 34 लाख, फिर गिर गया 34 से 24, बड़ा गिरावट है। साल देख लेते हैं, कोई खेला क्या, 2008
फोड़ा ना मोगेम्बो बम यहाँ पे 2008 में फूटने के बाद 24 से फिर 38, 34 से 38 फिर लाइफ टाइम हाई हो गया, फिर 52, फिर 40, फिर कम हुआ। इस तरह से करके आज अगर देखा जाए ना तो यहाँ पैसा उस 1 लाख का वैल्यू है 3,97,00,000 रुपया। तो ना SIP बंद करना है ना वन टाइम बंद करना है, आपको चलते रहना है जब तक आपका 1 करोड़ रुपया प्रिंट कर लेना है। कोई छोटा टारगेट 50 लाख का बना लीजिए। म्यूचुअल फंड में आए 5 लाख 10 लाख का टारगेट नहीं बनाना है, 50 लाख का मिनिमम तो बनाना ही है। कम से कम 4-5 हज़ार का जो भी SIP कर रहे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, 50 लाख का मिनिमम टारगेट और थोड़ा सा 10-12 हज़ार कर रहे हैं 1 करोड़ का टारगेट। जब तक उतना पूरा नहीं हुआ कहीं हिलेंगे डुलेंगे नहीं। अब आगे बात करते हैं। एक कमेंट्स बड़ा बेहतरीन पूछा गया है कि हमारे पास 1,70,00,000 है और कभी भी जिंदगी में निगेटिव पैसा नहीं देखना चाहते हैं, वैसे स्थिति में बताइए कौन सा फंड करना है। अगर आप कभी भी जिंदगी में नेगेटिव नहीं देखना चाहते हैं तो एक ही फंड है, उस फंड का नाम है STP। आपको करना क्या है, SBI शॉर्ट टर्म फंड में रखा और वहां से जो प्रॉफिट है थोड़ा थोड़ा करके SBI स्मॉल कैप में आप ये भी चाहते हैं म्यूचुअल फंड में कूदने का मतलब है कि आप थोड़ा सा बढ़ाना भी चाहते हैं पैसा और 1,70,00,000 रुपया वो कभी नेगेटिव भी नहीं देखना चाहते हैं। तो 1,70,00,000 रुपया रख दिए और 85,000 रुपये पर मंथ वहाँ का जो वृद्धि हो रहा है उसमें उसको हम स्मॉल कैप में ट्रांसफर करते चले गए। ये 2014 से लेके अब तक का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे 1,70,00,000 रुपया रखा और यहाँ से 85,000 रुपया प्रॉफिट निकला। हर स्टेज में 1,70,00,000 रुपया आपका पैसा बरकरार है, कभी कम नहीं होगा। 85,000 यहाँ से निकल करके हर महीने इस स्मॉल कैप में SBI स्मॉल कैप में ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो किसी भी स्टेज में ये पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है। 1,76,00,000, 78,00,000, इस तरह से 81,00,000, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे जो हर महीने 85,000 जा रहा है स्मॉल कैप में, इस तरह से पैसा बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 साल में ये जो पैसा बनाया, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे जो लगभग पैसा बना है 85,000 रुपये पर मंथ जा करके STP के थ्रू 3,52,00,000 तो यहाँ बन गया। प्लस ये पैसा जो आपका सेफ टाइप से जो 1,70,00,000 था वो भी बढ़ के 1,96,00,000 हो गया और स्विच करके जो गए 3.5 करोड़ यहाँ है। तो इस तरह से करके जो कम्बिनेशन में पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न अगर देखते हैं तो यहाँ पे कम्बिनेशन में 12.22% का रिटर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर स्मॉल कैप का बात करें तो इसने 23% का रिटर्न दिया और जो आपको डेट फंड ने रिटर्न दिया वो 7.32% का रिटर्न दिया। तो इतने पैसे का इंटरेस्ट हम स्मॉल कैप में छलांग लगाते जा रहे हैं। इस कम्बिनेशन से आपको शुद्ध मुनाफा लगभग वहाँ पे 3.5 करोड़ का हो गया। अब कुछ चालबाजियों का बात करते हैं इन्वर्टेड कोमा में। कल हो सकता है आप इस तरह का देखेंगे कि दुनिया पे जो है ना सूर्य भगवान ने कुछ सोलर फ्लेयर के तरह से एकदम धरती को ख़त्म कर देंगे, लाइट बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ चलेगा। लेकिन सूर्य भगवान ऐसा कुछ नहीं कर रहे। कर मोगेम्बो रहा है, वो ये चाह रहा है ना, वो पगला गया एकदम सोशल मीडिया के, वो उसका भंडाफोड़ हर तरह से हो रहा है। हमारे जैसे लोग और भी हर जगह पे वर्ल्ड में है तो उनको भयभीत हो गया है। तो ये सोशल मीडिया को बंद कर करके सारा वीडियो डिलीट करना चाहता है। तो इस तरह का षड्यंत्र रच करके इंटरनेट और लाइट वो बंद करना चाहता है पूरा। कितना दिन वो तो वही जाने। और जब बंद होगा तो सारे जो डाटा हैं, सारे वीडियो जो भी है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो भयभीत है कि सच लोग ज़्यादा जान रहे हैं। तो घबराना नहीं है, कोई भी शोरगुल नहीं मचाना है कि कैसा हुआ, प्रकृति कुछ नहीं किया, मोगेम्बो किया है। अगला तरफ चलते हैं। यहाँ पे इस तरह का न्यूज भरमार आ रहा है, देखेंगे तो पता चलेगा। अब एक चीज़ और बताते हैं। आजकल आप बादल जो देख रहे होंगे ना, इस तरह का देखते होंगे, एकदम घना लगेगा कि बादल नहीं, बर्फ का टुकड़ा है। 100 गुना ज़्यादा बादल आपको दिखेगा और बारिश भी जो होगा ना 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा जोर से और ज़्यादा तेज, कम समय में ज़्यादा बारिश होगा। इस तरह का बारिश ऐसे ही नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे गौर से तो आसमान में एरोप्लेन से इस तरह से धुआं छोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव आपस में आकर्षित होता है। तो बादल पॉजिटिव है, अगर निगेटिव आयन को हम इस तरह से छोड़ दें तो जितना भी पॉजिटिव बादल है वो आकर्षित हो जाएगा। जहां हमें घनघोर बारिश कराना है, फसल को तहस नहस कराना है, बर्बाद कर देना है, तो निगेटिव आयन छोड़ेंगे तो पॉजिटिव बादल चारों तरफ से आ करके इस तरह से घना हो जाएगा। इस तरह से साफ साफ लगेगा कि 100 गुना ज़्यादा बादल यहाँ पे आ गया है। और कहीं पे अगर फसल अच्छा कटने का टाइम है और पानी ऐसा बरसा दो कि सारा फसल बर्बाद हो जाए। अब दूसरा स्थिति ये है कि भाई पानी का ज़रूरत है, छोटा पौधा है, नहीं
2 दिन बारिश हुआ तो पौधा मर जाएगा। तो अब ये क्या करेगा मोगेम्बो चलवा जी, ये जो धुआं छोड़ेगा पीछे से वो पॉजिटिव आयन का छोड़ेगा। पॉजिटिव आयन छोड़ने से क्या हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर भगाता है, तो सारे बादल को वो दूर भगा देगा। अब बारिश होना था 2 दिन में, 2 दिन क्या 1 महीना बारिश नहीं होगा। तो इस तरह से HAARP हार्प टेक्नोलॉजी करके मोगेम्बो के पास 60-70 साल पहले से कहीं भी मनचाहा करा सकता है, कहीं भी भूखे मरवा सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि भगवान ने कराया है, मोगेम्बो करा रहा है, 7 समंदर पार बैठा है। इस तरह का बादल आपको कहीं भी दिखे तो ज़रूर आपस में डिस्कस करना है कि भाई 7 समंदर पार कोई खेल रहा है और हमारे वीडियो को कोई देख रहे हैं, तो जो पायलट हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा करके भेज सकते हैं कि भाई सचमुच ऐसा हो रहा है क्या। वो भी अनभिज्ञ है, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। अगला यहाँ पे कमेंट्स आया है अमित जी के बारे में। नमस्कार राजू सर, मेरे पिताजी को शुगर बीपी था, मैंने आपकी बात सुनकर अमित जी से ट्रीटमेंट लिया, आज पिताजी शुगर फ्री हैं, बीपी फ्री हैं, और थैंक्स टू राजू सर और अमित सर। यहाँ पे जो है कोई भी तरह का इस तरह का प्रॉब्लम हो चल रहा है, सब कुछ ये जो क्रिएटेड है ना मोगेम्बो के द्वारा। आपको ये करना है ज़िंदगी में ना, अगर मोगेम्बो से थोड़ा थोड़ा लड़ना भी है, इतना दिन से अगर देख रहे हैं तो मोगेम्बो से लड़ना है, तो ये करना है कि जितना भी ब्रांडेड चीज़ है, कम से कम खाना नहीं है, पहनने के लिए शौक के लिए तो चलेगा, ब्रांडेड चीज़ आपको खाना नहीं है। ठेला पर का, आसपास का, बाजार का, कहीं भी खा लीजिए, ब्रांडेड चीज़ में खतरनाक चीज़ वो मिला कर रखा है। ठीक है, आने वाले दिनों में साफ साफ बोल रहा हूँ, बच्चे को बच्चे नहीं होंगे अगर ब्रांडेड चीज़ खिलाते रहे, बच्चे को बच्चे नहीं होंगे, प्लान करके बैठा हुआ है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद करता हूँ। अमित जी से कोई भी प्रॉब्लम चल रहा हो सदियों से, कभी भी ज़रूर ट्रीटमेंट लीजिए। इसी तरह का थैंक यू आप बोलते रहेंगे, कुछ दिन में वो ठीक हो जाएंगे। अमित जी का नंबर ये है, इसको नोट कर लीजिए, इमरजेंसी के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इसको कांटेक्ट करना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।